एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेशन वीडियोस पर। तो मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ चैप्टर 17 का पार्ट 3, जिसमें हम उससे आगे का कंटिन्यू करेंगे। जितेंद्र नाथ मजुमदार 1891 से 1975 ईस्वी बंगाल स्कूल के संत चित्रकार कहे जाने वाले श्री जितेंद्र नाथ मजुमदार अवनींद्र नाथ टैगोर के 4 प्रमुख शिष्य में से एक थे। अवनींद्रनाथ नंदलाल बोस, असित कुमार हालदार, जितेंद्र नाथ मजुमदार तथा शैलेंद्र नाथ डे की गिनती अपने 4 प्रमुख शिष्यों में करते थे। अवनी बाबू कहते थे, 3 विद्यार्थियों में सिद्धि प्राप्त की है। नंदलाल ने शिव की सिद्धि की है। मैं स्वयं मुगल विषयक सिद्धि हूँ। तुम छितिन चैतन्य सिद्धि हो। शुरू से ही उन्होंने एक सहज निधि अनिभूत दर्शन अपना लिया था। अपने स्वभाव की सरल कोमलता, अंतर्मुखी वृत्ति एवं भीतरी तृप्ति के कारण विरोध अभ्यासों और तृतीयात्मक अनुभूति का परित्याग कर वे बहुत पहले ही जीवन के समवर्त पर आ टिके थे। अभिव्यक्ति की आत्मविह्वलता से वह उस सुषमा के सदान में लीन हो गए जो अत्यधिक आनंद अनुभूति की मधुरिमा से उत्प्रोत थी। जन्म और आरंभिक जीवन। जितेंद्रनाथ मजुमदार का जन्म 31 जुलाई 1891 ईस्वी को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के निमतीता के पास चकताई नामक ग्राम में हुआ था। यह ग्राम गंगा के किनारे स्थित है। उनके पिता श्री केदारनाथ मजुमदार जगताई के सब रजिस्ट्रार थे। जब वह 1 वर्ष के थे तभी उनकी मां का स्वर्गवास हो गया और वह मां के स्नेह से वंचित हो गए, किंतु उनके पिताजी ने उसका अभाव खलने नहीं दिया। यथा समय उनकी शिक्षा आरंभ हुई और वह पाकुर स्थाल परगना के हाई स्कूल में अंग्रेजी पढ़ने के लिए वह सदैव परीक्षा से घबराते थे। किसी तरह उन्होंने मैट्रिक की परीक्षा पहली कक्षा वर्तमान 9वीं कक्षा पास कर ली। मैट्रिक के फाइनल में पहुंचे तो हिम्मत टूट गई। उन्हें ऐसा लगा कि उसे पास ना कर सकेंगे। उन्होंने यह बात अपने पिताजी को लिख भेजी। उनके पिताजी का आगे स्नेह उन पर था ही। उन्होंने तत्काल उत्तर लिख भेजा कि पढ़ना छोड़ वापस घर चले आओ। वह पढ़ाई छोड़ जब घर पहुंचे तब उनके पिताजी ने पूछा, पढ़ना तो छोड़ दिया, अब क्या करोगे? कला के प्रति तो उनकी रुचि थी ही, तो उन्होंने कहा आर्ट स्कूल में भर्ती होऊंगा। उनके पिताजी का ख्याल था कि आर्ट स्कूल में छोटे लोग जाते थे। वह नहीं चाहते थे कि जितिन आर्ट स्कूल में जाए, किंतु जब उनकी इच्छा गांव के जमींदार को मालूम हुई तो उन्होंने उनके पिताजी पर जोर दिया कि जितेंद्रनाथ को आर्ट सीखने जाने दिया जाए। देखा जाए तो इसमें जमींदार महोदय का भी स्वार्थ जुड़ा था। वह यह थी कि उनका अपना एक थिएटर था। उन्होंने सोचा कि जब जितेंद्रनाथ आर्ट सीख कर आएंगे तो उनके थिएटर के पर्दे रंगने की सुविधा हो जाएगी। खैर, पिताजी उनकी बात मान गए और 1905 ईस्वी में जितेंद्रनाथ का दाखिला कलकत्ता के आर्ट स्कूल में करा दिया गया। उस समय अवनींद्रनाथ टैगोर स्कूल के उपाचार्य व प्रभारी प्राचार्य थे। साथ ही वे इंडियन पेंटिंग्स विभाग के अध्यक्ष भी थे। जितेंद्रनाथ ने अवनींद्रनाथ टैगोर के सानिध्य में रहकर कला अभ्यास आरंभ किया। वे अवनींद्रनाथ के शिष्यों के दूसरे बैच में थे। पहले बैच में नंदबाबू, श्री नंदलाल बोस और सुरेंद्र गंगुली थे। कुछ दिनों तक उस बैच के साथ असित कुमार हालदार भी थे। बाद में जितेंद्रनाथ के बैच में आ गए। जितेंद्रनाथ के बैच में समी उज्जमा, हकीम मोहम्मद खां, शैलेंद्रनाथ डे, दुर्गेश चंद्र सिंह, ईश्वरी बाबू और सुप्रसिद्ध चित्रकार स्वयं श्री ईश्वरी प्रसाद वर्मा के 2 लड़के रामेश्वर प्रसाद और महावरी प्रसाद भी थे। अवनी बाबू का अपने शिष्यों पर अपार स्नेह था। वह मौलिकता पर बहुत जोर देते थे। वह कहा करते थे कि जिसमें मौलिकता ना होगी वह मिस्त्री की तरह हो जाएगा। स्टाइल सीखने के लिए कॉपी करना सीखना होगा, पर सर्वदा नहीं तो कलाकार ना होकर कॉपी पेस्ट हो जाएगा। अवनी बाबू का शिष्य पर कितना स्नेह था ये कहने की आवश्यकता नहीं है। 1911 ईस्वी में जब भारत में इंग्लैंड के राजा जॉर्ज पंचम आए थे, उस समय कलकत्ता की इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट ने चित्रों की एक प्रदर्शनी की थी। उसमें पहली बार जितेंद्रनाथ के 7 चित्र प्रदर्शित किए गए थे। इन 7 चित्रों में बेहुल, डॉटर ऑफ द माउंटेन राधाकृष्ण भी थे। इन चित्रों को प्रदर्शनी में एक कोने में स्थान मिला था। प्रदर्शनी से पूर्व अवनी बाबू जितेंद्रनाथ को वहां ले गए। उन्होंने चित्रों को लगा देखा और कहा, तुमको डार्क अंधेरे में स्थान मिला है, तुम मेरे चित्रों को यहाँ लाकर लगा दो और अपने चित्रों को मेरी जगह। तब जितिन बाबू ने कहा, मेरा अपना भाग्य है, जहाँ लगा है रहने दीजिए। वह फिर बोले, यदि सेल बिक्री ना हो तो दोष न देना। इस प्रदर्शनी का उद्घाटन लॉर्ड हार्डिगन्स ने किया था और लेडी हार्डिगन ने उस प्रदर्शनी में जितिन के चित्र डॉटर ऑफ द माउंटेन को पसंद किया और उसे उन्होंने खरीद लिया। उन्होंने चित्र खरीदा ही नहीं, चित्रकार को देखने की इच्छा भी प्रकट की। लोगों ने उन्हें बताया कि चित्रकार यहाँ मौजूद नहीं है, वह तो सियालदह के
एक होटल में रहता है। उन्होंने कहा, कोई हर्ज नहीं, मेरी मोटर है, उसे जाकर ले आओ। चितिन बुलाए गए। उन्होंने देखकर लेडी हार्डिगन्स बहुत प्रसन्न हुई, उनके सिर पर हाथ फेरा और उनके भविष्य के लिए प्रति बड़ी आशाएं प्रकट की। उसके बाद तो शेष 6 चित्र देखते देखते बिक गए। इस घटना से उनके गुरु अवनीन्द्रनाथ बहुत प्रसन्न हुए थे। ये जो चित्र है 148 चितेंद्रनाथ मजुमदार, कीर्तन, कागज पर बहुत संग्रह है, इलाहाबाद संग्रहालय, प्रयागराज। परीक्षार्थी जीवन में मजुमदार ने अपना प्रथम चित्र ध्रुव अथवा बालक ध्रुव की तपस्या बनाया। दूसरा चित्र राधा का अभिसार था। यह घटना 1909 से 10 ईस्वी की है। पहले चित्र ध्रुव को एक अंग्रेज ने उसी समय 80 रुपये में खरीद लिया। रॉयल कॉलेज ऑफ आर्ट्स लंदन के अध्यक्ष श्री रॉथेस्टीन जब भारत भ्रमण पर आए तो कलकत्ता कला विद्यालय में भी गए। वे विद्यार्थी चितेंद्रनाथ के व्यक्तित्व व कृतित्व से इतने प्रभावित हुए कि उनको मॉडल बनाकर 3 स्केच किए और अंकित दिन उनका दूसरा चित्र राधा का अभिसार 100 रुपये में क्रय कर लिया। श्री रॉथेस्टीन को छात्र चितिन के मुखमंडल पर बुद्ध जैसा शांति का अनुभव होता था। 1911 ईस्वी तक कलकत्ता के स्कूल ऑफ आर्ट में कला अध्ययन करने के पश्चात 1924 ईस्वी में वे इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट कोलकाता में कला शिक्षक के पद पर नियुक्त हुए। कुछ समय पश्चात वे प्राचार्य बना दिए गए। सोसाइटी में वे 1942 ईस्वी तक रहे। इसके पश्चात उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय के दृश्य कला विभाग में अध्यक्ष पर पद संभाला। इलाहाबाद विश्वविद्यालय में उनके आने की कहानी दरअसल यह है कि एक बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति डॉक्टर अमरनाथ झा इंग्लैंड गए हुए थे। उन्होंने वहां बंगाल के भूतपूर्व अंग्रेज गवर्नर सर रोनाल्ड्स के संग्रह में चितेंद्रनाथ मजुमदार के कुछ चित्र देखे। वह उनसे अत्यधिक प्रभावित हुए और भारत लौटने पर उन्होंने राय कृष्णदास के माध्यम से चितेंद्रनाथ मजुमदार को नियुक्त पत्र भिजवाया। इसी क्रम में अमरनाथ झा द्वारा 1 सितंबर 1942 ईस्वी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय में चित्रकला विभाग की स्थापना चितेंद्रनाथ मजुमदार की देखरेख में की गई और वह इस विभाग के प्रथम अध्यक्ष बने। 5-6 वर्ष बाद मशहूर इंडियन प्रेस इलाहाबाद अब प्रयागराज के मालिक श्री हरि केशव घोष ने चितेंद्रनाथ से गीत गोविंद पर आधारित चित्र बनाने का प्रस्ताव रखा। इनमें से मुख्य पृष्ठ को मिलाकर कुल 17 चित्र इंडियन प्रेस द्वारा एक पुस्तक में के रूप में चित्र गीत गोविंद शीर्षक में प्रकाशित भी हुआ था। चितेंद्रनाथ मजुमदार की कला। चितेंद्रनाथ को भारत का फ्रा एंजेलिको कहा जाता है। जिस प्रकार फ्रा एंजेलिको के चित्रों में धर्म चिंतन तथा प्रार्थना के एकांगीभूत रूप की अभिव्यक्ति हुई है, उसी प्रकार चितेंद्रनाथ की चित्र रचना और उसके विकास में मूल प्रेरणा उनका वैष्णवी धर्म विश्वास और भक्ति भावना है। यह सही भी है। देखा जाए तो चितेंद्रनाथ बंगाल शैली के ऐसे चित्रकार थे जो सच्चे वैष्णव वजन की भांति अपने चित्रों में राधा कृष्ण का ही चित्रांकन करते थे। वह श्री कृष्ण लीला कीर्तन के महान गायक भी थे। कवि हृदय के रूप में ख्यात चितेंद्रनाथ कहते थे, चित्रकला तो मेरे लिए आत्मिक शांति की वस्तु है, हृदय के अनुराग की वस्तु, जिसमें विकास जरूरी है किंतु परिवर्तन नहीं। मुझे वैष्णव धर्म ने प्रभावित किया। चैतन्य महाप्रभु, मीरा तथा ध्रुव की भक्ति में मन का चैन मिला। राधा भाव से मन को शांति मिली। कृष्ण और राधा ही मेरे जीवन के सत्य रहे। उन्होंने अपने सभी चित्रों में भाव को प्रधानता दी है। विभिन्न विषय वस्तुओं, भारतीय पुराण, इतिहास, भागवत पुराण एवं गीत गोविंदा को लेकर धार्मिक विचार को प्रतिपादित करने वाली उनकी श्रेष्ठ कृतियाँ की भावधारा हमें ऐसे दिव्य लोक में ले जाती है जहाँ रस की धाराएँ हिलोरे लेती रहती हैं। तरल संयत रेखाओं और धूमिल रंगों से बना उनका रासलीला कागज पर वाष्प व टेम्परा नामक चित्र अपूर्व है। इस चित्र में रसराज कृष्ण की अभ्यर्थना में मदमस्त गोपियाँ ज्ञात और अज्ञात से अव्यश्रेय और प्रेय के दंतों से नितांत अनभिज्ञ अपने भीतरी उल्लास के अणु अणु से स्फुरित अकथ्य आशा आकांक्षाओं की उद्मत्ता को चहुओरते दिशाओं की मौनमुग्ध परिछायाँ मिनत कर रही हैं। वृंदावन की इन भोली भाली वृंजांगनाओं में दिव्य प्रेम का स्रोत स्फुरित है, मानो उनकी समस्त आकाशिक और अनासकिक अपने प्रिय की अचिन्तन्य रूप माधुरी में खो गई है। सौंदर्य और निष्ठा का ये है धूतिमान दृश्य है। 1952 ईस्वी के एक दूसरे चित्र भेटत राधा श्याम तमाल ही जल रंग में राधा भावावेश में तमाल वृक्ष की श्यामलता पर मुग्ध हो उसे कृष्ण के रंग में मिलता जुलता जानकर चिपट जाती हैं। चितेंद्रनाथ अपने चैतन्य संग्रह के लिए भी व्याख्यात हैं। चैतन्य महाप्रभु के जीवन प्रसंग बड़े
करुणाईक एवं विमर्श स्मरणीय हैं। चैतन्य श्रृंखला का सबसे विख्यात चित्र चैतन्य का गृह त्याग वॉश है। चैतन्य की चटसाला गुरु के द्वार पर संत के रूप में श्री चैतन्य और वासुदेव सर्वोत्तम श्री चैतन्य का रामानंद के साथ बैठक, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात अपनी माता से मिलते चैतन्य, संत के रूप में कृष्ण प्रेम में विभोर आदि इस श्रृंखला के अन्य चित्र हैं। इसी प्रकार उन्होंने मीरा तथा रूप गोस्वामी के अभिनव चित्रों की भी रचना की। उनका एक चित्र श्री रूप गोस्वामी एवं मीरा कागज पर जल रंग अद्भुत है। वह एक अंतर्दर्शी कलाकार तो थे ही, कवि हृदय भी रखते थे। सची रानी गुड्डू के शब्दों में उत्तमारों की स्वप्नमयी नारियों की भांति मजुमदार की नायिकाएं रंग रूप के अपार्थिव लोक में विचरती हैं। उनके झुके हुए शीश, पतली लंबी मुड़ी उंगलियां और शरीर के मोड़ तोड़ में इस दुनिया से परे किसी अन्य लोक की झांकी हैं। जय अपा सामी लिखती हैं कि जितेंद्रनाथ बंगाल स्कूल में एक बड़े पेंटर थे। परंपरागत शिल्पियों की तरह उन्होंने भक्ति मार्ग चुना। प्रेम की एक मीठी उदासी उनकी कला में है। जितेंद्रनाथ ने प्राय वाश तकनीक जनरल में ही काम किया। वह चित्रों में संयोजन पर विशेष बल देते थे और व्यवस्था लाना उनका विशेष गुण था। उनके चित्रों में तान कम है, वह रेखाओं से उनके चित्रों में स्पष्टता आती है। उनका कार्य कुछ बातों में उनके साथी कलाकार वेंकटप्पा से मिलता जुलता है। उनके रंगों के प्रयोग में एक कोमलता है जो बहुत सोच समझकर लगाए जाते थे। ऐसा लगता था कि मानो वह बहुत डरते थे कहीं तेजी भड़कीलापन न आ जाए। अन्य विभिन्न बारीकियां जैसे हिलते हुए पर्दे, लैंप, फूल आदि से ऐसा वातावरण बन जाता जो अवसर के अनुसार कामयातव्य लगता है। O.C. गांगुली की दुर्लभ पुस्तक मॉडर्न इंडिया आर्टिस्ट, रूपसिल प्रकाशन, प्रयागराज द्वारा 1995 ईस्वी में प्रकाशित में उनके 16 चित्र मिलते हैं। चैतन्य और मोर, शकुंतला, चैतन्य का गृह त्याग, राधा, जमुना से लौटी राधा, ध्रुव, राधा और कृष्ण, रासलीला, संकीर्तन, चैतन्य और क्षमा, गंगा, कुरुबक फूल, चैतन्य और उनकी पत्नी, चैतन्य और हरिदास, तान लीला और कृष्ण और गोपियाँ। चित्र संग्रह। जितेंद्रनाथ के चित्र देश विदेश के अनेक संग्रहालयों व संकलन में सुरक्षित हैं। उनके सर्वाधिक 10 चित्र उद्धव और गोपियों के बीच संवाद 1945 ईस्वी वॉश, अभिसारिका 1912 ईस्वी वॉश, पारसमणि 1957 ईस्वी जल रंग, सूरदास और कृष्ण 1946 ईस्वी वॉश, राधा तमाल वृक्ष का आलिंगन करते हुए 1952 ईस्वी जल रंग, श्री चैतन्य 1956 ईस्वी जल रंग, नरसिंहवी श्री चैतन्य 1945 ईस्वी जल रंग, चैतन्य का जन्म 1945 ईस्वी वॉश, संन्यास ग्रहण करने के पश्चात चैतन्य का अपनी माता से भेंट 1950 ईस्वी वॉश तथा विष्णु प्रिय 1950 ईस्वी वॉश। भारत कला भवन वाराणसी में संग्रहित है। उनके 9 चित्र स्वामी हरिदास जल रंग, स्वामी हरिदास का देहावसान जल रंग, अपनी माता के साथ चैतन्य जल रंग, कीर्तन वॉश, चित्र 148, कृष्ण की मूर्ति के समक्ष मीरा जल रंग, आत्मसमर्पण जल रंग, राधा जल रंग, शकुंतला जल रंग तथा मधुमक्खी से भयमुक्त महिला जल रंग वर्तमान में इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में सुरक्षित हैं। उनके 7 चित्र बादलों में नृत्य करती हुई अप्सराएं, कागज पर वॉश व टेम्परा। पालतू हिरन 1926 ईस्वी, कागज पर टेम्परा, केकई और दशरथ 1955 ईस्वी, कागज पर वॉश व टेम्परा, लक्ष्मी 1930 ईस्वी, कागज पर टेम्परा, रासलीला 1926 ईस्वी, कागज पर वॉश व टेम्परा, फूल तोड़ती हुई महिला 1932 ईस्वी, कागज पर वॉश व टेम्परा तथा यक्ष पत्नी 1934 ईस्वी, कागज पर वॉश व टेम्परा। राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में सुरक्षित हैं। इसके अलावा जितेंद्रनाथ के 3 चित्र कागज पर जल रंग, श्री रूप गोस्वामी एवं मीराबाई कागज पर जल रंग, परस कागज पर जल रंग वर्तमान में भारतीय संग्रहालय कोलकाता में प्रदर्शनी में है। उनकी एक कृति सरस्वती उनके प्रिय शिष्य डॉक्टर श्याम बिहारी अग्रवाल के निजी संग्रह में है तथा एक अन्य कृति राधिका 1916 ईस्वी कला भवन शांति निकेतन में दृश्यमान है। उनके डे एंड नाइट कागज पर वॉश व टेम्परा, द मून 1919 ईस्वी, होली फेस्टिवल 1925 ईस्वी, चित्र गवर्नमेंट म्यूजियम एंड आर्ट गैलरी चंडीगढ़ में है तथा चैतन्य ड्रॉन आउट ऑफ द सी 1906 ईस्वी कलाकार के निजी संग्रहालय में है। अन्य प्रमुख चित्र। उनके कुछ अन्य
प्रसिद्ध चित्रों में जमुना 1921 ईस्वी चित्र प्रदर्शनी वॉश, स्मृति वॉश, बासक सज्जा, नायिका राधा, गोपियों को संदेश देती हुई उद्धव चरण, श्रृंगार, निमाई, सनातन, भक्ति व वैराग्य, यौवन और वृद्धावस्था, यूथ एंड एज, मनसा देवी आदि हैं। प्रदर्शनी 1949 तथा 1964 ईस्वी में बनारस में तथा 1963 ईस्वी में कलकत्ता में जितेंद्रनाथ चित्रों की महत्वपूर्ण प्रदर्शनियाँ हुई। पुरस्कार और सम्मान 1963 ईस्वी में बंगाल कांग्रेस कमेटी द्वारा उन्हें मेरिट अवार्ड अशोक पिलर से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें ललित कला अकादमी नई दिल्ली में अपना रत्न सदस्य फेलो चुनकर सम्मानित किया गया। निधन 1964 ईस्वी तक उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय में अपनी सेवाएं दी। इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में ही 9 फरवरी 1975 ईस्वी को वह ब्रह्मलीन हो गए। फिर आगे पढ़ते हैं शैलेंद्र नाथ डे 1891 से 1971 ईस्वी। अपने बाबू के होनहार शिष्यों में से एक शैलेंद्र नाथ डे ने अपनी परंपरा से जुड़कर काम किया और बंगाल शैली के वाहक बने। उन्होंने अपने गुरु अवनींद्रनाथ द्वारा आविष्कृत वास तकनीक का प्रचार प्रसार पूरे उत्तर भारत में किया। वह अपने मेघदूत श्रृंखला के चित्रों के लिए स्मरण किए जाते हैं। जन्म और आरंभिक जीवन शैलेंद्र नाथ डे का संबंध जन्म से ही इलाहाबाद प्रयागराज से रहा है। वह यहाँ 7 जुलाई 1891 ईस्वी को कर्नलगंज इलाके में जन्मे थे। उनके 3 भाई थे और पिता श्री ध्रुवनाथ डे इलाहाबाद के इंडियन प्रेस में उच्च पद पर कार्यरत थे। शैलेंद्र नाथ डे को बचपन से ही चित्रकला के प्रति रुचि थी। उनके पिता ने उनकी चित्रांकन प्रतिभा को देखकर उन्हें अवनींद्रनाथ टैगोर के पास भेजने का निश्चय किया। इस कार्य हेतु उन्हें इंडियन प्रेस के मालिक चिंतामणि घोष तथा श्री रामानंद चट्टोपाध्याय से सहायता लेनी पड़ी। इस प्रकार शैलेंद्र नाथ डे कोलकाता के गवर्नमेंट आर्ट कॉलेज पहुंच गए, जहां अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्यत्व में उन्होंने बड़ी लगन से चित्रांकन कार्य सीखना प्रारंभ किया। वह युवावस्था में फुटबॉल के बड़े प्रेमी थे तथा नित्य व्यायाम किया करते थे। शैलेंद्र नाथ डे के सहपाठी नंदलाल बोस, जितेंद्रनाथ मजूमदार, असित कुमार हालदार थे। इनमें भी शैलेंद्र नाथ डे की नंदलाल बोस के साथ घनिष्ठ मित्रता थी। छात्र अवस्था में शैलेंद्र नाथ डे का एक चित्र कोलकाता से प्रकाशित होने वाली मासिक पत्रिका मॉडर्न रिव्यू में प्रकाशित हुआ, जिसमें प्रभावित होकर भारत कला भवन वाराणसी के निर्देशक राय कृष्णदास 1892 से 1980 ईस्वी ने निश्चय किया कि वह शैलेंद्र नाथ डे से मेघदूत पर चित्रावली तैयार कराएंगे। उस समय राय साहब का शैलेंद्र नाथ से कोई परिचय नहीं था। वह बस इतना जानते थे कि यह अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य हैं। ये रहा चित्र 149। शैलेंद्र नाथ डे रामगिरी पर्वत पर विरही यक्ष, मेघदूत, श्रृंखला 1916 से 17 ईस्वी, वॉश संग्रह, भारत कला भवन वाराणसी 1916 ईस्वी में अवनींद्रनाथ टैगोर का पत्र लेखन लेकर शैलेंद्र नाथ डे राय कृष्णदास से इलाहाबाद वर्तमान प्रयागराज में मिले। उन्होंने शुरू में शैलेंद्र नाथ डे से गरुड़ वाहन पर बैठे अष्टभुज विष्णु का चित्र बनवाया। 1916 ईस्वी में राय कृष्णदास वाराणसी चले गए और शैलेंद्र नाथ उन्हीं के पास रहने लगे। वाराणसी में ही राय कृष्णदास के निजी आवास पर रहकर शैलेंद्र नाथ डे ने मेघदूत चित्रावली बनाना प्रारंभ किया। मेघदूत के चित्रांकन के लिए पहाड़, नदी, झरना से युक्त वातावरण के लिए वह पुणे मसूरी गए। मेघदूत की चित्रावली को उन्होंने 1916 से लेकर 17 ईस्वी में पूर्ण की। इस चित्रमाला में अजंता की आकृति परंपरा पुनर्जीवित होकर एक मौलिक रूप में ढली। मेघदूत का रामगिरी पर्वत पर विरह यक्ष चित्र 149 शीर्षक चित्र विशेष उल्लेखनीय है। इस चित्र में चारों ओर हरियाली बड़ी ही सरल रूप से छाई हुई है। यक्ष अपने विरहित अवस्था में पीड़ित एवं शीर्णकाय दिखलाया गया है। उनकी आकृति में अजंता की परंपरा है, पर पुनर्जीवित होकर और सर्वथा मौलिक रूप में। इसके बाद कृष्णदत्त दुबे डे साहब को धार्मिक चित्र बनाने के लिए जौनपुर ले गए। तत्पश्चात अवनींद्रनाथ टैगोर ने विचित्रा क्लब नामक आर्ट स्कूल में कार्य करने के लिए उन्होंने कोलकाता बुला लिया। कुछ दिन बाद ही विचित्रा क्लब बंद हो गया। शैलेंद्र नाथ डे ने पुनः वाराणसी वापस आ गए। वह 1924 ईस्वी में जयपुर के महाराजा स्कूल आर्ट में कला शिक्षक नियुक्त हुए, जहाँ वह 1925 ईस्वी में उप प्रधानाचार्य व 1952 ईस्वी में कुशल कुमार मुखर्जी के सेवानिवृत्त होने के बाद प्रधानाचार्य बने। 1958 ईस्वी में वह सेवानिवृत्त होने के बाद इलाहाबाद अब प्रयागराज में वापस आकर रहने लगे। यहीं उन्होंने भारतीय चित्रकला पद्धति नामक अपनी
प्रसिद्ध पुस्तक को लिखा। इस पुस्तक को वर्ष 1957 ईस्वी में इलाहाबाद में से ही राम नारायण लाल प्रकाशन द्वारा प्रकाशित किया गया था। यह अपने शिष्य की पहली और अकेली ही पुस्तक थी। इस पुस्तक के प्रस्तावना में शैलेंद्रनाथ डे के कलागुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने लिखा है कि मेरे लिए यह प्रथम अवसर था जब मैंने चित्रकला विषय पर इस प्रकार की सरल हिंदी में लिखी हुई पुस्तक देखी। मैंने बांग्ला भाषा में भी इस प्रकार की पुस्तक नहीं देखी है। शैलेंद्रनाथ डे बहुत गंभीर व्यक्ति के सत्यवादी व सरल व्यक्ति थे। पशु पक्षियों से उन्हें गहरा लगाव तथा कबूतरों व मुर्गों पालने का बड़ा शौक था। शैलेंद्रनाथ डे अच्छे कलाकार होने के साथ ही अच्छे शिक्षक भी थे और वह अपने शिष्यों को विविध प्रकार से समझाकर उनसे कलाकृतियाँ का सृजन करवाते थे। वह अपने शिष्यों के प्रति बड़ा स्नेह रखते थे और उनकी उन्नति के लिए हमेशा प्रयत्नशील रहते थे। उनके प्रमुख शिष्यों में पद्मश्री राम गोपाल, विजय वर्गीय, प्रो देवकीनंदन शर्मा, मोहनलाल शर्मा, शंभुनाथ मिश्र, सुधांशु भूषण राय चौधरी, गोपाल घोष, अविनाश चंद्र गौतम, रघुनंदन शर्मा आदि थे। शैलेंद्रनाथ डे ने राजस्थान के जयपुर में पुनर्जागरण शैली का प्रचार प्रसार किया, जिससे चित्रकला में एक नवजागरण, एक नई विचारधारा, एक नई कल्पना और एक नई पद्धति प्रारंभ हुई। इसमें पहले कलाकार ज़्यादातर सभी बनाते थे अथवा पाश्चात्य चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार करते थे। उन्होंने टैगोर स्कूल के पास शैली को वहाँ के कला प्रेमियों के मध्य रखा, जिसे कला प्रेमियों ने देखा, सराहा एवं उसका प्रचार किया। शैलेंद्रनाथ डी की कला के संबंध में शैलेंद्रनाथ बाबू के बड़े ही उत्प्रेरक विचार थे, जो उनकी लेखनी से अभिव्यक्त हुआ थे। अपनी पुस्तक भारतीय चित्रकला पद्धति में उन्होंने लिखा है कि चित्रकला संसार की वह सजीव वस्तु है जिससे हम कभी पृथक नहीं हो सकते। हमारे जीवन के प्रत्येक शुभाशुभ अवसर पर चित्रकला ही दृष्टि में आती है। मनुष्य जो कुछ देखता या अनुभव करता है, उन्हीं वस्तुओं को वह कागज, दीवार, पत्थर आदि पर रंग एवं तुलिका द्वारा चित्रित करता है। चित्र अवस्था के पश्चात हम उस निरीक्षण या अनुभव के मूल परिमाण को चित्र और उसके विज्ञान को चित्रशाला कहते हैं। या तो संसार ही चित्र में है और हमारे मन में हर समय संसार का कोई न कोई दृश्य अवश्य अंकित रहता है, पर अनुभव होते हुए भी मनुष्य उसको नहीं पहचानता और इसलिए उसका वास्तविक सुख भी नहीं उठा पाता। आगे वह लिखते हैं, चित्रकार के लिए किसी वस्तु को देखकर उसमें तल्लीन हो जाना और अपने आप को भूल जाना ही भाव है। इस भाव को जो चित्रकार सफलतापूर्वक चित्रण करता है, वह चित्र अमर हो जाता है। उदाहरण के तौर पर मंदिर में नृत्य हो रहा है और चित्रकार इस भाव को चित्रित करना चाहता है, तो उसका पूर्ण चित्रण करने के लिए पहले चित्रकार स्वयं को मंदिर के सामने नाचता हुआ अनुभव करता है। अर्थात चित्रकार को पहले जिस भाव को चित्रित करना है, उस समय उसको वैसा ही बन जाना चाहिए। यथा हृदय में कोई भाव आता है तो शरीर वैसा ही बन जाता है, उसे ही चित्रकार का मूड कहते हैं। ऐसी अवस्था में उत्तम चित्र बनता है। शैलेंद्रनाथ डे के कृतित्व में बंगाल स्कूल की विशिष्ट कला धाराएं उतार पर आ गई थी। पौराणिक विषयों का बाहुल्य, चित्रों के रूढ़ ढांचे, पुरातन घिसे घिसाए रूपाकार और प्रचलित कला पद्धतियाँ छोटे छोटे कलाकारों के मनोरंजन की चीज़ें थीं। कला के उच्च स्तर की दृष्टि से उनका महत्व घट गया था। शैलेंद्रनाथ के प्राथमिक चित्रों में यशोदा एवं बालक कृष्ण में राजपूत अथवा मुगल कला के निष्प्राण अनुकरणशील तत्व की दृष्टिगोचर होते हैं। इसके पीछे की कृतियों जैसे देवी जगतदात्री में पहले से अधिक परिपक्वता और कला नैपुण्य है। कालांतर में ज्यों-ज्यों उनकी कला पुष्ट होती गई, उनकी रंग और रेखाएं अधिक सूक्ष्म और गहरी होकर उभरी। उनके यक्ष पत्नी चित्र में सौंदर्य और मृद भावनाओं की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। वनवासी यक्ष में मूर्त प्रक्षीकरण का विलक्षण और कोमल भाव को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त किया गया। उनके चित्रों में उनकी अनुभूति के रूप चित्र प्रतीक किसी बहिरंग सज्जा या भाव के भिन्नांतर होकर नहीं उभरे, बल्कि उनके उन्मुक्त अंतर से गहरे भाव में डूबे हुए अद्भुत हुए हैं। उनके अन्य प्रमुख चित्रों में वन गमन के समय कौशल्या में आज्ञा लेते राम, नटराज का तांडव नृत्य पार्वती का ध्यान, गजल लक्ष्मी, माँ यशोदा, अंधा मुनि, विश्वामित्र, राधा की मूर्छा, राधा कृष्ण गोपियों के साथ रंग खेलते हुए, सूरजगनी, इंद्रजीत, श्री गौरांग का गृह त्याग 1923 ईस्वी, लीला, जल में हाथी चलते फिरते, भाव मुद्रा, नेत्र भंगिमा आदि हैं। चित्र संग्रह, भारत कला भवन वाराणसी में उनके मेघदूत से संबंधित 22 चित्र हैं। इलाहाबाद संग्रहालय प्रयागराज में मेघदूत श्रृंखला का एक चित्र, व्रीहि यक्ष व जगाई मदाई शीर्षक 2 चित्र तथा राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली में माँ और शिशु शीर्षक 1 चित्र अपना स्थान बनाए हुए हैं। शैलेंद्रनाथ डे का एक प्रारंभिक चित्र ग्वालिन मिल्क मेड
चटर्जी एल्बम नंबर 6 में उपलब्ध होता है। बनस्थली विद्यापीठ जयपुर में कला मंदिर में उनका बनाया यशोधरा अपने पुत्र राहुल को बुद्ध को सौंपती हुई 1948 ईस्वी शीर्षक भित्ति चित्र भी उल्लेखनीय है। डे साहब का इतना बड़ा भित्ति चित्र कहीं भी उपलब्ध नहीं है। सम्मान शैलेंद्रनाथ डे को इलाहाबाद संग्रहालय में 1967 ईस्वी में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती सुचेता कृपलानी द्वारा सम्मानित किया गया है, जिसमें उन्हें चांदी का पत्रक F साल भेंट किया गया है। निधन 1971 ईस्वी में शैलेंद्रनाथ डे का निधन हो गया। फिर हम आगे पढ़ते हैं वेटंकपा 1995 ईस्वी के वेंकटप्पा के गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर ने एक बार कहा था कि कलाकार के लिए अपनी कला ही पिता, माता और परमात्मा है और कला ही उसका सर्वस्व है। इस सुकित को वेंकटप्पा ने आजीवन निभाया। वह दृढ़, आश्वस्त और आत्मविश्वासी रहे और उन्होंने अपना संपूर्ण जीवन कला को समर्पित कर दिया। जन्म और आरंभिक जीवन के वेंकटप्पा का जन्म 28 जून 1886 ईस्वी को कर्नाटका के मैसूर के एक पारंपरिक चित्रकार परिवार में हुआ था। यह परिवार सोने की पत्ती के प्रयोग की पारंपरिक शैली में निष्णात पारंगत था। वेंकटप्पा के पिता मैसूर राज दरबार में कोर्ट पेंटर दरबारी चित्रकार नियुक्त थे। वेंकटप्पा ने 1902 से 1908 ईस्वी तक गवर्नमेंट इंडस्ट्रियल स्कूल मैसूर में ललित कला का अध्ययन किया। इसके पश्चात 1916 ईस्वी तक मैसूर के महाराजा के विशेष प्रोत्साहन पर उन्होंने गवर्नमेंट स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट कोलकाता में ललित कला का उच्च अध्ययन किया। यहाँ उनके गुरु अवनींद्रनाथ टैगोर थे। यहीं पर नंदलाल उनके सहपाठी रहे। 1910 ईस्वी में अजंता के भित्ति चित्रों का अनुकृति तैयार करने के लिए लेडी हेरिंगम के दल के सदस्य के रूप में वेंकटप्पा भी शामिल हुए। वे अपने देश की परंपराओं और संस्कृति के प्रति निष्ठावान रहे। उनमें पुनर्जागरण आंदोलन की आदर्शवादिता कूट-कूट कर भरी हुई थी और वह कर्नाटका का कलाकार कहने में गर्व का अनुभव करते थे। वेंकटप्पा ने अपनी पारंपरिक शैली में ज़्यादा विश्वास दिखाया। 1913 ईस्वी में वेंकटप्पा ने गंगेंद्रनाथ टैगोर के साथ रहकर दार्जिलिंग में हिमालय के कतिपय दृश्यों के चित्र बनाए, लेकिन उन्होंने घनवादी अथवा अन्य किसी आधुनिकवादी शैली को अपनाने में कभी रुचि नहीं दिखाई। 1920 ईस्वी में वह मैसूर में जा बसे और वहां उन्होंने अपना स्टूडियो बना लिया। तब तक उन्होंने रामायण और महाभारत विषयों से संबंधित अपनी कई कलाकृतियां बेच ली थी। प्रताप सिंह शंकराचार्य शिष्यों के साथ बुद्ध, महाशिवरात्रि, दमयंती, टीपू सुल्तान, एक फारसी महिला अपने श्रृंगार कक्ष में आदि चित्रों की आकृति कल्पना युक्त है। उनकी अर्धनारी ईश्वर और चरत पक्षी बंगाल फ्लोरिकन जैसी 2 उत्कृष्ट कृतियों को भारत और विदेशी में आयोजित प्रदर्शनियों में खूब प्रशंसा और ख्याति मिली थी। वी सीतारमैया के अनुसार अर्धनारीश्वर की इस प्रकार की रचना इससे पहले किसी प्रतिमा या चित्र के रूप में कभी नहीं हुई। चरत पक्षी 1910 पक्षी अध्ययन का एक पूर्ण चित्र है और प्राचीन फारसी, मुगल अथवा पहाड़ी शैली में भी श्रेष्ठ है। इस कलाकृति में की डब्ल्यू रोथेस्टीन ने भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें बंगाल का मंसूर घोषित किया। वेंकटप्पा की कलाकृतियों के कुछ उद्वेलित नहीं है, जैसा कि उनके जीवन में भी सभी कुछ व्यवस्थित, संगठित और नियंत्रित था। अपने जीवन तथा कृतियों दोनों में वह अनुशासन पूर्वक रंग व रूप में मेल उत्पन्न करने में के हामी रहे हैं। इस गुण तथा विषय वस्तु उदाहरणार्थ उन्होंने दुर्गा बनाने का प्रयत्न नहीं किया को आज है दृष्टि से देखा जाता है और कुछ व्यक्ति तो इसे मात्र शिल्प कौशल कहकर छुट्टी पा लेते हैं, परंतु उन्हें स्वयं इस शब्द से चिढ़ थी। ये रहा चित्र 150 के वेंकटप्पा सीता कल्याण। समय इसका ये है। जल रंग संग्रह का है वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलोर। उन्होंने बहुत बाद में 20 और 30 के दशक में विशेषकर सेरे लैंडस्केप बनाने शुरू किए थे। उनके ऊटी और कोडाई के चित्र रंगों के अनूठे प्रदर्शन हैं। उन्होंने सैरों को ना तो यथार्थवादी ढंग से आंका था और ना ही कैमरे की नज़र से देखा था। वह अपने स्टूडियो में ही काम करते रहे और यदाकदा मन ही मन जांचते रहे। उनकी वीणा वादक में तल्लीनता उसी प्रकार थी जैसी चित्रकार में रही। जिन दिनों वह वीणा वादक में पूर्ण तल्लीन थे, तभी उन्होंने 1922 ईस्वी में अपना सुप्रसिद्ध जलरंग चित्र मेड आफ्टर वीणा के प्रति सम्मोहित जलरंग माध्यम में तैयार किया। संबत उनका यह एकमात्र आत्मकथनात्मक
चित्र है। इस चित्र में वे ढीले ढाले कपड़े पहने हुए दयनीय स्थिति में भूमि पर पसरे हुए हैं और वीणा देवी की कृपा दृष्टि की भिक्षा मांग रहे हैं। जब वह कलकत्ता में थे तब उनकी भेंट शेषनन्ना के शिष्य श्री रंगम रामास्वामी अयंगर से हुई, जिनसे उन्होंने वीणा वादक की आरंभिक शिक्षा ली थी। इस सदी के प्रारंभ में भारतीय संगीत की श्रुतियों की संख्या के बारे में वाद विवाद रहा। पूर्व और पश्चिम के संगीत शास्त्रियों ने इस विवाद में जमकर हिस्सा लिया। वेंकटप्पा ने श्रुति वीणा का निर्माण किया और श्रुतियों की संख्या 22 निर्धारित की। उन्होंने प्रत्येक श्रुति के नाम देवनागरी लिपि में सुंदर ढंग से वीणा पर अंकित किए। इस संख्या के बारे में सच्चाई चाहे जो हो, यह बात हम सभी के लिए स्वयं सिद्ध है कि हमें एक ऐसा कलाकार मिला जिसने यह इस समस्या के निराकरण के लिए काम किया। उनके द्वारा बनाई गई सूर्यास्त 1957 जलरंग नामक कृति उनकी अंतिम मानी जाती है, जो अपने अपूर्व रंग कौशल के कारण जगत विख्यात है। उन्होंने अपनी रंग सामग्री और ब्रश स्वयं तैयार किए थे। रंगों में उन्होंने खासकर नीले, गेरुए, हरे और पीले चमकदार रंगों का अभिनव प्रयोग किया। उन्होंने बंगाल चलचित्र में फूल के लिए श्वेत रंग का प्रयोग किया। टैगोर की छवि बेंगलुरु स्थित कला गैलरी में है। वेंकटप्पा हाथी दांत पर की गई लघु चित्रकला के लिए भी प्रसिद्ध है। हाथी दांत पर व्यक्ति चित्रों को निर्मित करने वाले वे भारत के अकेले चित्रकार रहे। उनकी अवनिनात्र की छवि कूच बिहार के महाराजा की 2 छवि और मैसूर के कृष्णराज बोडेयार चतुर्थ की 2 छवि हाथी दांत पर बनी उत्कृष्ट कलाकृतियां हैं। मैसूर के स्वयं महाराजा के निवेदन पर मैसूर महल में 108 फीट चौड़ी अम्बा विलास हाल के लिए उन्होंने कुछ मूर्ति शिल्प व उत्कीर्ण शिल्प वेस रिलीफ बनाए थे। प्रमुख उत्कीर्ण शिल्पों की संख्या 7 है। इनमें शीर्षक हैं महान आत्मत्याग, द ग्रेट रिनाउंसिएशन, बुद्ध भिक्षु भेष में, राम हनुमान को मुद्रिका देते हुए, तोड़ पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते हुए, शिव का तांडव नृत्य और शकुंतला की विदाई। प्रमुख चित्र। उनका कला संसार अत्यंत विपुल है। उन्होंने कई कालजयी कृतियों का निर्माण किया जिनका कोई विकल्प नहीं है। यदि इनमें से कुछ का नाम लिया जाए तो सीता कल्याण 1914 ईस्वी जलरंग, चित्र 150, बियर शोला हिल्स और ब्राइट पार्क, कोडाई कनाल 1934 ईस्वी जलरंग संग्रह कहाँ है के रामा राजू, दमयंती जलरंग संग्रह कहाँ है श्री कस्तूर भाई लाल भाई, टीपू सुल्तान पेंसिल संग्रह के रामा राजू, वीणा शेषन्ना 1918 ईस्वी प्लास्टर संग्रह जयचमराजेंद्र कला संग्रहालय मैसूर, ऊटी झील 1926 ईस्वी जलरंग संग्रह के रामा राजू, रवीन्द्रनाथ टैगोर 1923 ईस्वी प्लास्टर संग्रह मैसूर सरकार, एलक पहाड़ी का पथ ऊटी 1926 ईस्वी जलरंग के रामा राजू, कोकट्स वॉक कोडाई कनाल 1934 ईस्वी जलरंग संग्रह के रामा राजू। आगे है मानसून के बाद ऊटी 1926 ईस्वी जलरंग, एक लड़के की छवि 1918 ईस्वी प्लास्टर, सेतुबंध 1912 ईस्वी जलरंग संग्रह भारतीय संग्रहालय कोलकाता, राम सीता 1924 ईस्वी कागज पर वॉश व टेम्परा संग्रह राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय नई दिल्ली, राधा और हिरण जलरंग संग्रह कहाँ है जयचमराजेंद्र कला संग्रहालय मैसूर, महान आत्मत्याग 1925 ईस्वी प्लास्टर संग्रहालय गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु, शिव तांडव 1940 ईस्वी प्लास्टर संग्रहालय गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु, पूर्ण चंद यूटी 1926 ईस्वी जलरंग संग्रह के रामा राजू आदि प्रमुख हैं। पुरस्कार और सम्मान 1962 ईस्वी में ललित कला अकादमी में फेलो निर्वाचित हुए। टेम्परा संबंधित एक तकनीक नोट्स पर भी उन्हें 1913 ईस्वी में एक पुरस्कार प्राप्त हुआ। चित्र संग्रह श्री वेंकटप्पा की अधिकांश कृतियां अहमदाबाद के श्री कस्तूर भाई लाल भाई जयचमराजेंद्र आर्ट गैलरी व मसूर राज महल में सुरक्षित हैं। श्री के रामा राजू बेंगलुरु वेंकटप्पा आर्ट गैलरी बेंगलुरु, गवर्नमेंट म्यूजियम बेंगलुरु और श्री कार्ल जे खंडाला वाला एड स्वयं ट्रेजरी वाला दिगपट्टिया के राजा और टैगोर परिवार के संग्रह में भी उनके अनेक चित्र हैं। निधन 26 मई 1965 ईस्वी को के वेंकटप्पा का देहांत हो गया। वी सीतारमैया के शब्दों में, कुल मिलाकर जो वे थे और उन्होंने जो कुछ किया वह शक्ति और प्रतिष्ठा का प्रचिरायक है और इससे उनके समग्र अभिव्यक्ति का भान होता है। तो ये आपका चैप्टर 17 का पार्ट 3 आज कंप्लीट होता है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।